हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके एंड जीएस का सेट नंबर 5। उम्मीद है इससे पहले कि आपने बाकी के सभी सेट को देख रखा होगा। वापस से आपको 50 एमसीक्यू दिया जा रहा है, लेकिन आज का चैलेंज है आपको 40 एमसीक्यू सही करना है। देखते हैं आप कितना अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी लेवल का दिया गया, तो आप आसानी से 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एंड तक देखिए और बताइए कि क्वेश्चंस कैसा है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसने स्मृति ग्रंथ, दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ जो कि अद्भुत सागर की रचना की है। अद्भुत सागर और ये दान सागर की रचना भलाल सेन ने किया था। भलाल सेन जो थे सेन वंश के शासकों में से काफ़ी प्रमुख थे। जैसे जो सेन वंश के प्रमुख शासक हुए विजय सेन, भलाल सेन, लक्ष्मण सेन, उन्हीं में से एक थे ये भलाल सेन। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेन वंश की, तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन को माना जाता है और उसकी राजधानी क्या थी? नदिया या फिर लखनौती के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो अद्भुत सागर है इसको पूर्ण रूप किसने दिया था? अद्भुत सागर को पूर्ण रूप दिया गया था लक्ष्मण सेन के द्वारा। ठीक है, लक्ष्मण सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया था? 100 वर्षीय युद्ध का संबंध हो जाता है इंग्लैंड और फ्रांस। सी विल बी करेक्ट आंसर, इंग्लैंड और फ्रांस। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध भी हुआ था और साथ ही साथ इंग्लिश चैनल का संबंध भी इंग्लैंड और फ्रांस से है। इंग्लैंड को जोड़ता है फ्रांस से, यानी दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से जोड़ता है कौन? इंग्लिश चैनल। इंग्लैंड की बात करें तो गौरवपूर्ण क्रांति आपने पढ़ा होगा। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। जेम्स द्वितीय के समय में इंग्लैंड में ही हुआ था। तो इन सभी को याद रखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा होगा? देखिए, विजयनगर जो शासक थे, यानी कि विजयनगर में कृष्णदेवराय का जो शासन था, इन्होंने 1510 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे हुए थे। कुतुब मीनार का निर्माण की बात करें तो 1206 के बाद हुआ होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, इसकी नींव की रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 1206 के बाद होना चाहिए। पुर्तगालियों का आगमन 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए हुए थे वास्को डी गामा भारत में। फिरोज तुगलक जो थे, फिरोज शाह तुगलक, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी सितंबर 1388। अब आप आसानी से इसको सजा सकते हैं सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा कुतुब मीनार 2, और उसके बाद 1388 4, उसके बाद अगर हम देखें तो पुर्तगालियों का आगमन 3, और लास्ट में 1 2431 ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से पिडमॉन्ट पठार का उदाहरण कौन सा है? पिडमॉन्ट पठार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पहले बात आती है कि पिडमॉन्ट पठार क्या है। देखिए, उच्च पर्वतों की जो तलहटी में स्थित पठार होते हैं उनको कहा जाता है पिडमॉन्ट पठार। इसके उदाहरण के रूप में हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे यूएसए का एक पिडमॉन्ट खुद है, पेंटागोनिया जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है वो भी है, और भारत में मालवा का जो पठार है वो भी पिडमॉन्ट पठार का उदाहरण है। एक खास बात ये भी ध्यान रखिएगा कि पिडमॉन्ट पठार के एक और क्या होता है कि पर्वत स्थित होता है, एक और पर्वत स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होना स्पष्ट किया जाता है। सांपों के अंगों का लोप होना स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, जल के जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? जल के जलवाष्प में परिवर्तन, यानी द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना किसे हम कहते हैं? द्रवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होने को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। डी विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इवेपोरेशन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपका वाष्पन होता है और दूसरा हम कह सकते हैं क्वथन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, जनजातीय लोगों को शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? ट्राइफेड का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1987 को हुआ था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, इसका जो प्रधान कार्यालय है वो नई दिल्ली में पड़ता है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है 15 क्षेत्रीय कार्यालय अन्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेटिव मैरिज एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे? नेटिव मैरिज एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो लड़की के लिए विवाह की आयु की बात करें तो ये जो बात कही गई थी, ये किस में कही गई थी? एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ये पारित हुआ था। लड़की की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष रखा गया था। किसमें? तो शारदा एक्ट जो कि 1930 में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था।
अंतरजातीय विवाह का संबंध था ये आपका नेटिव मैरिज एक्ट से, जो कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, और कब 1872 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है मैरिज मैरिट एक्ट का संबंध अंतरराजकीय विवाह, ऑप्शन अंतरजातीय विवाह हुआ, सी विल बी राइट आंसर, अंतरजातीय विवाह। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुई थी। कोलकाता अधिवेशन 1917, उसके बाद 1925 में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी थी कानपुर अधिवेशन, और उसके फिर से 8 वर्ष बाद नेली सेन गुप्ता कलकत्ता अधिवेशन 1933 फिर से। ठीक है, तो यानी कि कुल 3 महिलाओं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन की अध्यक्षता की गई थी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अवर्णीय लवक है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट कार्य करता है? ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है भोजन के भंडारण में मदद करता है, यानी सी को टिक करेंगे, भोजन के भंडारण में मदद करता है। राइट। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिया गया विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? 371 के जी, 371 के जी, जी मतलब मिजोरम। मिजोरम को भी अगर हम लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जी और जी, मिजो दो आ रहा है ना ये, तो इस तरह से याद रख लीजिए, कन्फ्यूजन्स नहीं होगा आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मिजोरम को टिक करेंगे। 371 का जी मिजोरम से संबंध रखता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है कहाँ पर? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, हैदराबाद में पड़ता है, हैदराबाद। ठीक है। मालाबार तट पर अनेक पश्चजल झील है, इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में देखिए जो लैंगून होता है उसी को पश्चझील कहा जाता है, और इसे हम लोग क्याल के नाम से जानते हैं, क्याल, ऑप्शन ई क्याल। केरल के लैंगून को क्याल के नाम से जानते हैं। भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था? आपको पता होगा कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया है, लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसका आत्मा एकात्मक है। ये बात कही गई थी प्रोफेसर पायली के द्वारा, प्रोफेसर पायली, ऑप्शन बी। गदर क्या था? बताइए कि गदर क्या था? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गदर। यहाँ पे कह सकते हैं कि भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, जो कि अमेरिका के। ठीक है, ध्यान रखिएगा गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, और गदर पत्रिका का जो प्रथम प्रकाशन हुआ 1 नवंबर 1913 को हुआ था, ये याद रखिएगा। गदर शब्द का अर्थ क्या होता है? गदर शब्द का अर्थ होता है विद्रोह। ठीक है, विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होल होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों के रंग निश्चित करता है? आंखों का रंग निश्चित करता है, किसी का आँख अपने देखा होगा भूरा होता है, किसी का नीला होता है, तो ये कौन निर्धारित करता है? ये निर्धारित होता है आइरिस के द्वारा, ऑप्शन सी, आइरिस, ऑप्शन सी। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग परितारिका के नाम से भी जानते हैं। ब्लू टंग, ब्लू टंग जो रोग होता है मुख्यतः किस पशु में होता है? मुख्यतः किस पशु में होता है? यानी कि नीला जिह्वा रोग, नीला जिह्वा जो रोग है वो होता है आपका, सामान्यतः ये देखने को मिलता है भेड़ में, लेकिन कभी कभार ये बकरी, भैंस, अन्य जो चौपाए हैं उन सभी में देखने को मिलता है, लेकिन सामान्यतः जो इससे पीड़ित होता है वो मुख्यतः कौन सा है? भेड़ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भेड़ होता है। और अगर आपसे पूछ ली कि ये किस वायरस से होता है, किसके माध्यम से फैलता है, तो कीटों के माध्यम से फैलता है, जो कि किस वायरस से होता है? तो बीटीवी वायरस हम कहते हैं, बीटीवी वायरस, इसका नाम क्या होता है? ब्लू टंग विषाणु, ब्लू टंग वायरस, ये ध्यान रखिएगा, ब्लू टंग वायरस। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अधिकांश कीट श्वसन करते हैं किस माध्यम से? अधिकांश जो कीट है वह श्वसन करते हैं किस माध्यम से? डी करेक्ट आंसर है वातक तंत्र, वातक तंत्र, डी को टिक करेंगे। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहला नेता किसे चुना था? पहला नेता चुने गए थे विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे जो थे ब्रह्मदत्त थे। ये ध्यान रखेंगे, अक्टूबर 1940 को ये स्टार्ट हुआ था, जिसे हम लोग दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। केटू काराकोरम का ही भाग है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, केटू की हाइट कितनी है? कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो बताइएगा केटू की हाइट कितनी है? ठीक है, केटू का हाइट कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में एक गुफा है जिसको हम लोग कार्ले गुफा के नाम से जानते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि कार्ले कहाँ स्थित है, कार्ले गुफा कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी?
तो ध्यान दीजिएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन शाह के द्वारा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा जो मंदिर है, इसका निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर होता है, आपको पता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी? सती प्रथा 1829 में प्रतिबंधित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो कि ये हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे वारेन हेस्टिंग्स के समय के कुछ महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो इनके समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ था, आपको पता होगा। और इनके समय में एक चीज़ और ध्यान रहेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण घटना है। और प्रथम अखबार जो जेम्स ऑगस्टस मैकी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, द बंगाल गजट, वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध में सहायक संधि आपको पता ही है। लॉर्ड डलहौजी अपने आप में फेमस थे क्योंकि इनके समय में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। जैसे सबसे ज़्यादा ये चर्चा में थे किस कारण से, तो इनकी जो हड़प नीति थी, व्यापकगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, जिसका सबसे पहला शिकार महाराष्ट्र का सत्तारा हुआ 1848 में, तो ये ध्यान रखेंगे। और इन्होंने सबसे पहले जो कि भारत में ट्रेन चलाई थी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाड़े के बीच, करीब 33 किलोमीटर के आसपास। तो बहुत सारी घटनाएं इनके समय में हुई थी, तो इसलिए ये भी चर्चा रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट वन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का जो खान है वो कहाँ है? यूरेनियम का खान भारत में सबसे जो बड़ा है कौन सा है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा झारखंड में पड़ता है, डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस कोयले में 90% कार्बन होता है? यानी कि कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और इस वजह से ये शुद्धतम कोयला माना जाता है। शुद्धतम कोयला एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा किस्म का कोयला, कोयले के चारों प्रकार में, जो 4 प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट कोयला सामान्य किस्म का कोयला होता है और सबसे निम्न किस्म का कोयला, जबकि बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला होता है जिसका प्रयोग हम लोग घरेलू उपयोग में करते हैं। लिग्नाइट कोयले को भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता, बी को टिक करेंगे। प्रसिद्ध नव कलेवर जो त्यौहार है मनाया जाता है, नव कलेवर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में? तो ये उड़ीसा का त्यौहार है, डी विल बी करेक्ट आंसर, उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चागोस जो द्वीप समूह है कहाँ स्थित है? चागोस द्वीप समूह का संबंध हो जाता है हिंद महासागर यानी भारतीय महासागर, ऑप्शन सी। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, वीडियो जो करीब जाता है 2300 पार हो जाता है, यानी 2000 प्लस जाता है वीडियो का व्यू, और लाइक सिर्फ और सिर्फ 300 क्यों रहता है? मुझे नहीं समझ में आता यार। आप लोग को मतलब क्या, वीडियो का लाइक करने के लिए भी थोड़े पैसे लगते हैं? आप लोग लाइक कर सकते हो यार, आप लोग का एक लाइक हमें कितना मोटिवेट करता है आप नहीं समझ सकते हो। तो बस एक लाइक कर दिया कीजिए यार, लाइक आपका मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है, तो कर दिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए, एक तो पारित होता है और दूसरा लागू होता है। तो पारित जो किया गया था 15 जून 2005 को पारित किया गया था, लेकिन लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन बी। पारित 15 जून 2005, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? रावी नदी पर रणजीत सागर बांध, सी को टिक करेंगे, रणजीत सागर बांध। अच्छा, कहलगांव की बात करें तो कहलगांव ये बिहार के भागलपुर में पड़ता है। कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन भागलपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महाबली जो गंगा, एक्चुअली ये महाबेली गंगा है। महाबेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबेली गंगा का संबंध हो जाता है श्रीलंका से, डी विल बी करेक्ट आंसर, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 34 में कुछ पॉइंट्स मिस्टेक है, तो इसे हम लोग बाद में देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी कि सुमेलित करना आपको बताना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट से अगर हम स्लेट की बात करें तो स्लेट यहाँ पे हम किसके साथ, एक क्यांत्रित सेल है, स्लेट क्यांत्रित सेल है। और अगर हम बात करें लिंगाइट, लिंगाइट यहाँ पे जो है क्या है, तो अवसादी सेल का एक उदाहरण है, अवसादी सेल। बक्साइट की बात करें तो बक्साइट यहाँ पे अलौह जो कि खनिज है, और ग्रेनाइट अग्नेय सेल के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 यहाँ पे मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता कब स्वीकार की थी? कब स्वीकार की थी?
तो 1783 से, सब ऑप्शन सी 1783। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ था? 1789 ऑप्शन ए। पृथ्वी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह, बिल्कुल सही। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, ये भी सही है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन अक्ष पर झुके होने के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से यह पता लगा है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी। तो इसके चट्टानों में किसकी मात्रा अधिकतम है? किसकी मात्रा अधिकतम है? टाइटेनियम ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष यानी अपने कक्षा तल पर बनी लंब से 23.5 डिग्री झुके हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही। तो दोनों के दोनों कथन सही है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा पड़ता है कर्नाटक, डी को टिक करेंगे, कर्नाटक। सारनाथ के हिरण पार्क में बुद्ध के पहले प्रवचन को क्या कहा जाता है? सारनाथ के हिरण जो पार्क है इसमें बुद्ध के पहले प्रवचन को महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है, महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण क्या था? महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग था और महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नॉर्दर्न रसीद फील्ड जो गैस का विशाल भंडार मिला है वो कहाँ पे है? यानी नॉर्दर्न रसीद फील्ड ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बांग्लादेश, सी करेक्ट होगा, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या फिर शिलालेख में सती का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? सती प्रथा का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है, भानुगुप्त का एरण शिलालेख, भानुगुप्त का एरण शिलालेख। बंदा बहादुर एक सिख नेता जिसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद मुगलों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, तो बताइए कि किसके शासनकाल के दौरान पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया? किसके समय में? फर्रुखसियर ऑप्शन डी। अंग्रेजों को गोल्डन जो फरमान जारी किया गया था, सुनहरा फरमान, फर्रुखसियर ही जारी किया था। हुमायूं ने किसके शासन की मदद से अपने भारतीय राज्य को वापस बहाल किया? भारतीय राज्य को बहाल किया किसकी मदद से? तुर्की की मदद से, डी करेक्ट होगा, तुर्की की मदद से। हाल ही में आकांक्षा पोर्टल जो कि सभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों की पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? आकांक्षा पोर्टल को हाल ही में कर्नाटक के गवर्नमेंट ने शुरू किया था, सी करेक्ट होगा। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया? किस नदी पर किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर, कैसे याद रखते हैं? चंबल का गाजरा, ठीक है, गाजरा, चंबल का गजरा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता है? कौन सा है इसमें नहीं मिलता है? तो साल, सागौन और शीशम ये तीनों आर्द्र पतझड़ वनों में मिलते हैं, लेकिन महोगनी इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। निम्नांकित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है, कौन सा राज्य? वह है तमिलनाडु, ऑप्शन बी। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।